हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को समझते हुए हम एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 18। तीन नंबर्स हैं जो कि एपी में हैं और उनका सम कितना बता रखा है 18। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस फाइंड द नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी जो मैं आपके सामने लिखा हुआ हूँ ये भी आई थिंक 2019 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। क्लियर। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्या जानना चाहिए हमें कि अगर हमसे कहा गया है 3 नंबर्स आर इन एपी। पहली बात, अगर हमें 3 नंबर्स एपी में दिए गए हैं या हमसे बोला गया कि 3 नंबर्स एपी में हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा कि हम वो जो नंबर लें वो क्या लें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 3 नंबर की बात की जाती है और वो एपी में है तो क्या नंबर लेने चाहिए हमें, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर मान लीजिए ये तो 3 नंबर की बात हो गई। अगर आपसे कहा जाता है कि 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, तब क्या होगा भाई। तब आपको जो नंबर लेने हैं वो क्या लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 4 नंबर्स एपी में बताए गए हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप जो नंबर्स लेंगे वो इस तरीके के नंबर्स होंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये आपको अपने दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर 5 नंबर्स एपी में हैं, 5 नंबर्स आर इन एपी, तो आप क्या लें उन नंबरों को लें आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर 5 नंबर एपी में है तो आप इन नंबरों को लेंगे, कौन से, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। 3 नंबर एपी में है तो a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर एपी में दिए गए हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और 5 नंबर से एपी में है बेटा तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये सीक्वेंस होना चाहिए नंबर्स का। ओके। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैंने कहा कि a और b 2 नंबर हैं तो इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन की अगर आप बात करते हैं कि सर अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो अरिथमेटिक मीन इन दोनों नंबर का अगर मैं उसे बोलता हूँ a, तो a होता है a प्लस बी बाई 2। मीन जैसे आप निकालते हैं एवरेज, ठीक है ना। तो a प्लस बी बाई 2, तो इनके बीच में एक नंबर अगर मैं डालूं तो a होगा। तो a इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। क्लियर। a जो कैपिटल A है वो किसका अरिथमेटिक मीन है, स्मॉल a एंड b का। उसका अरिथमेटिक मीन कौन है, कैपिटल A। और ये सब किस में होंगे, AP में होंगे। ये सब नंबर किस में होंगे, AP में होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरिथमेटिक मीन क्या है, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन a b, ठीक है, जिसमें a जो है कैपिटल A किसके बराबर होता है, a प्लस बी बाई 2 के बराबर। क्लियर। तो अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो अब इस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं इसे हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। ओके। क्या है बेटा क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब देखिए आ गया ना बात, 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स, लेट 3 नंबर्स आर, क्या बोलेंगे, लेट 3 नंबर्स आर क्या, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर ही बोले गए आपसे। तो लेट 3 नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। अब क्या कहा जा रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ATQ क्या बोला गया बेटा, द सम ऑफ 3 नंबर्स a माइनस डी
प्लस ए प्लस डी, इनका सम बता दिया गया 18। क्लियर? जो बोला गया है मैं वही कर रहा हूं। अब यहां से देखिए आप क्या पा जाएंगे, डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 18/3 इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। यहां तक ठीक है, समझ में बात आ रही है? ओके, तो सम ऑफ द नंबर्स इज 18, 3a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 6। अब क्या कहा जा रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ओके, अब क्या होता है भाई, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा है, a माइनस डी, थर्ड नंबर कौन सा है, a प्लस डी। तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इस 5 टाइम्स किसके, द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d। बात समझ में आई? जो लिखा गया है मैंने उसको इसी फॉर्म में वहीं से ला करके एज इट इज मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया बेटे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, 5d के। इज इट क्लियर? अब देखिए a की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, 6, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5d। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ। आप देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब इसको उधर लेके जाइए, तो डी स्क्वायर उधर गया तो माइनस डी स्क्वायर हो गया, प्लस 5d, क्योंकि 5d इधर ही है, और ये माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए हमें, इसको फैक्टर कर लेना चाहिए, फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है आपने। कैसे करें, ऐसा कोई नंबर चूज करिए जिसका प्रोडक्ट 36 इंटू 36 हो गया, जिसका प्रोडक्ट तो 36 हो और उसका डिफरेंस 5 हो। ओके, चलिए भाई करते हैं। कौन सा नंबर है, 9 4 जा 36, 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 5 है, मिल गया नंबर। तो प्लस 9d और माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से देखिए, यहाँ से d कॉमन हो गया तो क्या हो गया, d प्लस 9, यहाँ से क्या कॉमन हो गया, माइनस 4, क्या हो गया, d प्लस 9। देखते रहिएगा, समझते रहिएगा साथ साथ। अब d प्लस 9 इन दोनों में से अगेन कॉमन, d प्लस 9 को कॉमन कर लिया, क्या बचा, d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यूज आपके सामने दिख रही हैं, एक d इज इक्वल टू 4 दिख रहा है और एक d इज इक्वल टू माइनस 9 दिख रहा है। यहाँ से d इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू माइनस 9। आपसे पूछा क्या गया बेटे, नंबर्स पूछे गए हैं, आपसे पूछा क्या गया है, नंबर्स पूछे गए हैं। तो देयरफॉर नंबर्स आर क्या नंबर है बेटे, a माइनस डी, a प्लस डी। सर वैल्यूज रख दीजिए आप, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, d की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 6 माइनस 4 हो जाएगी, a 6 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 6 प्लस 4 हो जाएगा। क्या नंबर आ गया बेटा, देखिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 6 और 10, 2, 6 और 10। और अगर आप कहते हैं कि सर मुझे माइनस 9 लेना है तो माइनस 9 भी रख कर देख लीजिए, यहाँ पे इधर आते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी में जहाँ पे d है वहाँ पे माइनस 9 रख दीजिए, कितना आता है देखिए 6, और माइनस 9 रखेंगे तो 6 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 6 ही रहा, यहाँ पे क्या हुआ 6 और माइनस 9। ओके, तो क्या नंबर हो गया ये, 15, 6 और 6 में से 9 कितना हुआ, -3।
सो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में से ही ये वाला आपका ये आंसर बता दीजिए, 2, 6 एंड 10। क्लियर? ओके, चलिए ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 टर्म्स इन एपी थे, अब कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स इन एपी हैं, 4 नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 28 and the sum of whose square is 216। ये क्वेश्चन है, आपसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं, 4 नंबर्स। कैसे करेंगे बेटे? सर अभी आपने बताया था, क्या बताया था आपने? अब आप बताइए क्या बताया था। हमने बोला था आपसे लेट 4 नंबर्स आर, जब 4 नंबर एपी में होंगे तो क्या नंबर लिखेंगे आप? लेट 4 नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर होंगे बेटे? a-3d, a-d, a+d और a+3d। यही बताया था, ये नंबर बताए थे आपको, a-3d, a-d, a+d और a+3d। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज, मतलब इनका सम एक ATQ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सम कितना है, मतलब a-3d प्लस a-d प्लस a+d, जो बोला गया है वही करते रहिए बस। a+3d वो किसके बराबर है बेटे? 28 के बराबर। देख लीजिए क्या कुछ हो सकता है इसमें, a 4 तो a हो गए ना, तो 4a प्लस माइनस जो भी आएगा -3d -d -4d और यहाँ पे क्या हो गया 3d और d, 4d प्लस में, तो ये 3d -d 3d सब कैंसिल, d वाला पार्ट सारा कैंसिल हो गया। तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 28। तो इसका मतलब a कितना हो गया? 7। यहाँ से a निकाल लिया आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट? ओके, अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, तो क्या कहा जा रहा है, और दूसरी बात क्या बोली जा रही है आपसे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। लीजिए इनका स्क्वायर का सम, मतलब a-3d का स्क्वायर कर लीजिए प्लस a-d का स्क्वायर कर लीजिए प्लस a+d का स्क्वायर कर लीजिए प्लस a+3d का स्क्वायर कर लीजिए। यही तो है ना भाई, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। इसका सम कितना दे रहा है बेटे? 216। ओके, जो बोला गया मैं वही कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, आप भी करिए साथ साथ। अब क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। a-b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, a² प्लस b² मतलब 9, 3d का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9d² -2ab तो क्या हो गया 3d इंटू a इंटू मतलब क्या हो गया 6ad है ना, 3ad और उसका 2 टाइम्स क्या हो गया 6ad। इसी तरीके से यहाँ पे a² प्लस d² -2ad। ओके, यहाँ पे क्या हो गया a² प्लस d² प्लस 2ad। यहाँ पे क्या हो गया a² प्लस 9d² प्लस 6ad। ये किसके बराबर है बेटा 216 के। देखते रहिए, अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। a², यहाँ भी a², 2a², 3a², 4a², तो 4a² तो इधर निकाल लो। फिर क्या हो गया d² को पकड़िए, 9d², 10d², 11d² है ना, और इधर क्या हुआ 11, 9, 20d²। कितना हो गया बेटे 20d²। ओके, इधर क्या हुआ -6ad -2ad, कितना हो गया -8ad। ये कैंसिल कर दीजिए आप, -6 ही रह गया।
ए वाला भी कैंसिल हो गया, मतलब ए डी वाला सारा पार्ट कैंसिल। ओके, तो 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 216 हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 निकाल रखी है आपने, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। क्या निकाल लिया बेटे यहाँ से आपने? 4 इंटू 49 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, देखते रहिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 216 माइनस, इसको उधर लेके चले जाइए, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 16 और 3 क्या हो गया? 19। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19। ओके, अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ गया बेटा? 0 2। ठीक है, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो d स्क्वायर कितना आ गया? d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से आपने d की वैल्यू निकाल ली। अब आप बहुत इजीली नंबर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर्स आर, देखिए नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स में रख दिए a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और क्या था? a प्लस 3d। इनको सबको देखिए, यहाँ पे वैल्यूज रखिए। a की जगह 7, 3, d की जगह कितना आ गया? 1 ले लीजिए पहले, यहाँ पे 7 माइनस 1 ले लीजिए, यहाँ पे 7 प्लस 1, यहाँ पे 7 प्लस 3 इंटू 1, कितना नंबर आ गया? 7 माइनस 3 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। तो पहली जो सीरीज बन गई क्या बन गई? 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10। क्लियर? और अगर आप -1 लेंगे देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? -1 लेते ही ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 और माइनस 8, 10 8, इधर क्या हो जाएगा? 6 और ये क्या हो जाएगा? 4। तो वही नंबर्स रिवर्स हो जा रहे हैं, देखिए। तो जब आप +1 लेते हैं तो ये वाली सीरीज आ जाती है, जब -1 लेते हैं तो ये वाली सीरीज आ जाती है। तो नंबर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे किया आप देख सकते हैं। 4 नंबर्स थे तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d ले लिया। जो बोला गया है क्वेश्चन के अंदर वो मैं करता चला गया और सॉल्व किया, आंसर आपके सामने। ओके, तो होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए बोर्ड के ऊपर इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। मतलब एपी में आपके पूरे एपी के अंदर सबसे अच्छा पार्ट अगर जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं तो यही वाला है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हम यहाँ पे कुछ बातें जान लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के पहले, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, कि अगर मैं कहता हूँ कि जैसा कि आप देखते चले आए हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, कॉमन डिफरेंस जो है इसका एपी का, अगर कॉमन डिफरेंस की बात की जाए अगर वो है डी, तो जो इसके सम ऑफ n टर्म्स होगा बेटा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसका फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको Sn बोलते हैं, और ये क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को याद रखिएगा आप, क्या? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी में अगर आप कहते हैं कि इफ द लास्ट टर्म
ऑफ AP इज क्या है, L है। अगर लास्ट टर्म को आपने L बोल दिया तो पहली बात तो आप जाने कि जो लास्ट टर्म होगा उसको क्या लिख सकते हैं, तो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि यही nth टर्म होगा, Tnth, जो आप पहले कर चुके हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा n बाई टू A प्लस L, क्या हो जाएगा, n बाई टू A प्लस L, क्योंकि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर हो गया, L के बराबर। यहाँ से एक A और बचेगा तो क्या लिख देंगे, n बाई टू A प्लस L। तो ये दो फार्मूले आपके सामने जो लिखे हुए हैं बेटे, इनको याद रखिएगा आप, ये आपका काम आसान करेंगे। n बाई टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और अगर लास्ट टर्म के बारे में बात की जाए तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू A प्लस L, ठीक है ना। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2020 में 2020 में CBSE बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना, 2020 में CBSE बोर्ड के अंदर पूछा गया है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें बोला गया है कि इक्वेशन सॉल्व करिए, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे करेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है, हेयर फर्स्ट टर्म A कितना है बेटा, 1। यहाँ पे D कितना है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं आप, अभी तक समझ गए होंगे आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो A और D तो आपको मिल गया, ठीक है ना। अब आप कहें कि सर अगर इसमें n टर्म्स हैं, अगर आप बोलिए इसमें कि अगर यहाँ पे n टर्म्स हैं और n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 1326, तो n टर्म्स का फार्मूला भी आपने पढ़ा, क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, सामने देखिए उधर, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे Sn की वैल्यू, मतलब इसका सम कितना दे रखा है, 1326, तो Sn की जगह क्या लिख देंगे आप, 1326। n बाई टू, इसी n की वैल्यू निकालनी है आपको, पहले आपको इसी n की वैल्यू निकालनी है कि कितने नंबर्स इसमें हैं। तो 2A कितना है बेटा, 1, n निकालना है आपको, D कितना है, 4। क्लियर, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1326 इज इक्वल टू n बाई टू, यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 4n माइनस 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस 4n माइनस 4। क्लियर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, n बाई टू क्या हो गया यहाँ पे, 4n माइनस 2। क्लियर, आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया n इंटू 2n माइनस 1 लिख सकता हूँ। देखते रहिएगा, मैंने इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन लेकर के और 2 से कट कर दिया कह लीजिए। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2n माइनस 1 और उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1326, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है, देख लीजिए आप, फिर से यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या कर सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 1326 और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास, जिसको आपको फैक्टर करना है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1326 इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसी का फैक्टर करना है आपको। अब इसी का फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, देखिए फैक्टर करना जानते हैं आप, बताया जा चुका है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी फैक्टर करना आया था।
यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स को देखना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 1326 इंटू कितना 2, कितना आ गया बेटे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2652। अब कोई नंबर आप ऐसा ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट तो 2652 हो और जिनका जो डिफरेंस हो वो 1 हो। ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिनका प्रोडक्ट तो 2652 हो और जिनका डिफरेंस हो वो कितना हो 1 हो। देखिए क्या नंबर हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो उसके लिए एक तो तरीका ये होता है कि इनको आप फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करते करते एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो समझ में बात आ रही है, अगर आप देखें तो यहाँ से देखें क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और फिर वही 26, फिर यहाँ पे आ गया 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, हमारे राइट। फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर क्या हो गया 3 7 जा 21 और नहीं गया 2 6 जा 12 1 13, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ 221 आ गया। अब 221 किससे कटेगा, है कुछ हो। हाँ क्या कर सकते हैं, देखें किससे कटे गए, है कोई 221 किससे कटेगा बेटा 1326 का जो फैक्टर होगा बेटे 1326 का फैक्टर अगर देखें तो 52 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 26 52 आ रहा था ना ऊपर, तो 26 52 यही आ रहा था ना। तो 26 52 का जो फैक्टर होगा उसकी बात अगर हम करें तो कितना होना चाहिए 52 और 51, ठीक है ना। तो 52 और 51 को लेके चलिए आप, 52 और 51 को लेके चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 51n, ठीक है, माइनस 1326, क्योंकि माइनस करके माइनस n आना है तो माइनस 52n और प्लस 51n। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो सकता है 2n कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा n माइनस 26। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया बेटे, यहाँ पे आप कॉमन कर लीजिए 51, क्या बचेगा n माइनस 26 और फिर से n माइनस 26 अगेन कॉमन हुआ, क्या बचा 2n प्लस 5, ये निकल के आ गया आपके पास n माइनस 26 और 2n प्लस 5। अब आप देखें 2n प्लस 51। अब यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू क्या हो गया 26, हमें यही लेके चलना है क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव नंबर आएगा n का, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, वो कंसिडर नहीं करना है आपको। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब आप देखिए हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है बेटे n/2 क्या a प्लस l। अब Sn कितना है 1326, n निकाल लिया आपने कितना 26 डिवाइड बाई 2, a कितना है बेटे a है 1 और l कितना है x। अब देखिए बड़ी इजीली आपको यहाँ से x मिल जाएगा, 1326 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 प्लस 13x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 13 प्लस 13x, तो यहाँ से देखिए 13x इज इक्वल टू क्या हो गया
13 26 माइनस 13 कितना हो गया 13 क्योंकि 13 इधर जाएगा 13 इधर जाएगा तो 13 ही बचेगा। तो 13 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 13 डिवाइड बाई 13 डिवाइड कर दीजिए 101। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 101। यही हमें निकालना था x की वैल्यू ही निकालनी थी और x की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट कर ली 101। अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए करना क्या था, आपको सीरीज दी गई थी उसका सम दिया गया था। करना क्या है आपको, ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। फिर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 × d इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रखा, n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 26। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे a और l की वैल्यू उठा के रख दिया, l की वैल्यू क्या है x है, सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल के दे दिया 101। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें।